हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एरियल डिफरेंशिएशन यानी कि क्षेत्रीय क्षेत्रीय वैभिन्नता के बारे में। तो एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका क्या महत्व है, कैसे ये डेवलप हुआ, कौन से सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और कौन कौन से जोग्राफर्स थे जिन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन पे काम किया और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं और कैसे इसका इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफी में, वो सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरियल डिफरेंशिएशन जो है वो ज्योग्राफी में या भूगोल में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और जिसका अर्थ होता है कि भौगोलिक क्षेत्रों में कैसे विभिन्नता पाई जाती है, या विभिन्नता को हम लोग बोल सकते हैं कैसे कोई भौगोलिक क्षेत्र अलग है दूसरे भौगोलिक क्षेत्र से, उसमें किस तरह की संस्कृति, किस तरह का भौगोलिक दृश्य पाया जाता है और वो कैसे बाकी जगह से अलग है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें होता है। एरियल डिफरेंशिएशन यह समझने का प्रयास करता है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो कैसे अलग क्षेत्रों से उसको भिन्न करती हैं। और एरियल डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ये जोग्राफर्स इसको यूज़ किए थे ताकि किसी एरिया के बारे में वो और अच्छे से स्टडी कर सकें, जिसमें एरियल डिफरेंशिएशन में एरिया जो है वो एक क्षेत्र को यानी एक रीजन को दिखाता है और डिफरेंशिएशन मतलब किस आधार पे उसको डिफरेंशिएट किया जा सके, अलग किया जा सके। तो जैसे कोई क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसका अलग विशेषता होगा, वहाँ पे अलग तरह के लोग रहते होंगे, उनकी अलग संस्कृति होगी। तो क्षेत्र के आधार पे जब भौगोलिक अध्ययन होगा तब उससे हम अलग विचारधारा बना सकते हैं, अलग सोच कर सकते हैं और वहाँ का विकास भी अलग तरीके से किया जा सकता है ताकि उस जगह का विकास और अच्छे से हो सके। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 19वीं शताब्दी में मुख्यतः इसका उत्पत्ति हुआ था और भूगोलवेताओं ने इसका प्रयोग प्रारंभ किया था। सबसे पहले अगर बात करें तो हेरोडोटस ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम काम किया और बहुत सारे जोग्राफर थे जैसे कार्ल रिटर का जो बुक था अर्धकुंडे, इसमें इन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नता को लेके बात किया। फिर फ्रेडरिक रेटजल जो थे, इनका जो पुस्तक था एंथ्रोपोजियोग्राफिया, इसमें इन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे मनुष्य अपना व्यवहार बदल देते हैं क्योंकि वहाँ की अलग अलग विशेषता रहती है जिसके कारण मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। तो इस प्रकार से भूगोल में क्षेत्रीय बातों पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने लगा। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो थे, उन्होंने मैक्सिको का डिवीज़न जो किया था उसमें उन्होंने उसको बांट दिया था कि ये प्राकृतिक क्षेत्र है, ये सांस्कृतिक क्षेत्र है, उसको अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बांट दिया था। हिटनर का नाम आता है। हिटनर ने क्षेत्रीय विभिन्नता का सैद्धांतिक रूप प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय विभिन्नता में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हार्टशोन जो कि अमेरिका के थे। इनका जो बुक था नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में इन्होंने लिखा था और जिसमें ज्योग्राफी का डेफिनेशन बताते हुए इन्होंने कहा था कि ज्योग्राफी के अंदर किसी रीजन स्पेसिफिक चीज़ों का स्टडी करना ही ज़्यादा सही है, उसको ज़्यादा अच्छा है और वैसे ही करके ज्योग्राफी का स्टडी होना चाहिए। इनका जो ज्योग्राफी का डेफिनेशन था उसमें उन्होंने बताया था कि ज्योग्राफी इज़ कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑन अर्थ सरफेस, जिसमें जो वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं वो क्षेत्र की विभिन्नता को बताते हैं। तो इस हिसाब से हार्टशोन ने क्षेत्रीय विभिन्नता को वैधानिक मान्यता दी और इनके बाद से क्षेत्रीय विभिन्नता पे अलग अलग विद्वानों ने और काम किया। इसके प्रकार का बात करें तो क्षेत्रीय विभिन्नता जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कहीं पे हो सकता है भौगोलिक विभिन्नता हो,
विभिन्नता हो, यानी फिजिकल रूप से उसका क्लासिफिकेशन हो, जैसे पहाड़ है, मैदान है, जंगल, नदी, ये सब वहाँ का भौगोलिक विभिन्नता हो सकता है। आर्थिक विभिन्नता भी हो सकता है कि किस क्षेत्र में वहाँ के लोग ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, द्वितीयक क्षेत्र जैसे उद्योग, तृतीयक क्षेत्र जैसे सेवाएं, तो किस क्षेत्र में वहाँ के लोग काम कर रहे हैं और किस तरह का उनको आवश्यकता है, ये सारी बातों को हम लोग जान सकते हैं। फिर सामाजिक विभिन्नता को भी जान सकते हैं कि कौन सी जाति के, धर्म के, कौन सी भाषा बोलने वाले लोग वहाँ रहते हैं, ताकि उनका विकास हो सके, उनके धर्म का संरक्षण हो सके। ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक विभिन्नता को भी हम लोग समझ सकते हैं कि वो लोग किस तरह की संस्कृति मनाते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं या फिर क्या करते हैं। जैसे कि आदिवासी समाज में जो भी परंपराएं हैं, उत्सव हैं, वो सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वैसे ही अलग अलग धर्म में होता है। तो जैसे केरल के तरफ या फिर तमिलनाडु के तरफ गुड़ी पड़वा, पोंगल जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं फसल के कटने पे। तो किस तरह के संस्कृति का विकास हुआ है किस क्षेत्र में, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो ये इसके कुछ प्रकार हैं, या फिर इसको प्रकार नहीं, इसको कहा जा सकता है कि इसका अध्ययन किन किन जगहों पे हो सकता है। तो भौगोलिक विभिन्नता को बताने के लिए हो सकता है, आर्थिक विभिन्नता को बताने के लिए, सामाजिक विभिन्नता को बताने के लिए। तो अब इसका महत्व को जानते हैं। तो क्षेत्रीय विभिन्नता का जो महत्व है वो बहुत सारे क्षेत्रों में है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन है किसी क्षेत्र में जो कि बाकी क्षेत्रों में नहीं है, तो उसका उपयोग कैसे होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे अगर वहाँ से सही तरीके से खनन नहीं होगा। तो क्षेत्रीय विभिन्नता ही बताता है कि कैसे वो क्षेत्र बाकी क्षेत्रों से अलग है, वहाँ पे क्या प्राकृतिक संसाधन है। क्षेत्रीय विभिन्नता से उस क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं पता चलती हैं, जो उस क्षेत्र को समझने में और सहायक बनती हैं। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण में ये महत्वपूर्ण है कि अगर किसी क्षेत्र में कोई खास तरह का खनिज पदार्थ मिल रहा है तो सरकार को उस क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस तरह से पर्यावरण के संरक्षण पे भी क्षेत्रीय विभिन्नता मदद करती है। और क्षेत्र विभिन्नता जो है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में किस तरह के भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, भौगोलिक भूदृश्य पाए जाते हैं, पर्वत, पहाड़, मैदान, जंगल, ये सारी चीज़ों को भी बताती है क्षेत्रीय विभिन्नता। और इससे सामाजिक, आर्थिक विकास में भी सहायता मिलती है और समाज का आर्थिक रूप से भी विकास हो सकता है कि किस क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है, उसको पता लगाया जा सकता है और उसके अनुसार नीतियाँ, कानून बन सकते हैं। तो ये था कुछ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण से जुड़ा इसका कुछ महत्व। क्षेत्रीय विभिन्नता जो है वो एरियल डिफरेंशिएशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये अलग अलग एरिया को डिफरेंशिएट करता है अलग अलग बेसिस पे। अगर निष्कर्ष की बात किया जाए, अभी तक हम लोगों ने जाना कि इसका परिचय मतलब होता क्या है और इसका उत्पत्ति कब हुआ और कौन कौन से विद्वानों ने इसके बारे में बताया। अलग अलग विद्वानों ने बताया, अलग अलग इसके प्रकार हो सकते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार से इसका अध्ययन किया जा सकता है। समाज के बारे में सामाजिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है। इसका हम लोगों ने अलग अलग महत्व जाना। अब निष्कर्ष में हम लोग ये सारी बातों को जोड़ के लिख सकते हैं कि इस प्रकार क्षेत्रीय विभिन्नता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो भूगोल में विभिन्नताओं को समझने के लिए, किसी क्षेत्र की विभिन्नता को समझने के लिए सहायक है और इससे उस क्षेत्र का जो सामाजिक, आर्थिक जो विकास है वो संभव हो पाएगा और साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर सरकार या प्रशासन का ध्यान जाएगा, जिससे उस क्षेत्र का और विकास हो सकेगा और छोटे स्तर पे जब विकास होगा तब पूरे राष्ट्र का विकास होगा। तो इस तरह से क्षेत्रीय विभिन्नता भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और रिचर्ड हार्टशॉन को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस टॉपिक को ज्योग्राफी में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हीं के बाद से, वो अपने टाइम के एक प्रोमिनेंट ज्योग्राफर थे, उन्हीं के बाद से एरियल डिफरेंशिएशन यानी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उसका विशेषता को जानते हुए
ज्योग्राफी में इसका स्टडी किया जाने लगा। तो ये था क्षेत्रीय विभिन्नता का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।